सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरे भारत में जो कुछ चल रहा है वो आपको बताने और समझाने की कोशिश की जाती है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय वायुसेना के कमांडर गद्दार हैं? क्योंकि जो बात उन्होंने बोली, अगर कोई मुस्लिम नामी बोलता तो उसे आज नेशनल मीडिया गद्दार घोषित कर देता। वो तो अल्लाह का शुक्र ही है वायुसेना का कमांडर सिख है, वरना अगर मुस्लिम नामी होता तो उसे गद्दार कह दिया जाता, उसे मुल्ला गद्दार कह देते, हमारे इस्लाम पर टिप्पणी करते। आपको पता है भारतीय वायुसेना ने कितनी बड़ी बात कही है? हालांकि ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सोर्स आप न्यूज़ 24 का देख रहे हैं। खबर ये है कि AP सिंह वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि आपको हमारी चिंताएं दूर करनी होगी और हमें भरोसा दिलाना होगा। इस समय मुझे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। मैं आपको HAL को यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को यह बता सकता हूं कि हमारी ज़रूरतें और चिंताएं क्या हैं। दरअसल मामला ये है कि भारत की कंपनी HAL ने वायुसेना से जो डील की थी उसके मुताबिक जो भारत को वायुसेना को जो फाइटर जेट और ड्रोन और हथियार देने थे वो अभी तक न दे पाई है। भारत की ही कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट टाइम से देने पे सक्षम नहीं है। न वो हथियार दे पा रही है, न फाइटर जेट दे पा रही है। इस वजह से भारतीय वायुसेना के कमांडर ने कई बार कहा है कि खतरा है बॉर्डर पर और हमें मजबूत रहना है। ऐसे में जहां अड़ोस पड़ोस के देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट लेकर खतरनाक तैयारियों में हैं, ऐसे में हमारे ही देश की कंपनी HAL हमें समय पर अपना वादा पूरा करते हुए फाइटर जेट नहीं दे रही है, न फाइटर जेट के इंजन दे रही है। हालांकि इसके बाद HAL ने फिर वही घिसी पीटी बात कही और कहा हम जल्द से जल्द जो है भारतीय वायुसेना को जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, इस खबर को अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो गोदी मीडिया क्या कहता अगर ये सरदार न होते कोई मुसलमान होता। वैसे गोदी मीडिया ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें विवाद है। सोमवार को बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान एयर चीफ मार्शल रक्षा क्षेत्र की PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बारे में कहते सुने गए कि HAL में उनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। एयर चीफ ने कहा कि आपको हमारी चिंताएं दूर करनी होगी, हमें अधिक आश्वस्त करना होगा। फिलहाल मुझे HAL पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। एयर चीफ की नाराजगी की वजह लड़ाकू विमानों की डिलीवरी और अपग्रेड में होने वाली देरी है। ये पहली बार नहीं है जब वायुसेना प्रमुख ने समय सीमा का पालन न करने के लिए HAL की आलोचना की। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जो एयर चीफ मार्शल ने HAL को लेकर नाराजगी जताई है उसके कारण क्या है? भारतीय वायुसेना के ऊपर किसी ने टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि वो सरदार हैं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हैं, वरना क्या होता आप सोच भी नहीं सकते। वहीं नाम देखकर अपराधियों को चिन्हित करने वाले इस गोदी मीडिया के ट्रेंड में आज ये गोदी मीडिया इतना नंगा हो चुका है कि ज़रा देखिए, 45 साल के पड़ोसी ने 4 साल की मासूम बच्ची से रेप किया। न्यूज़ 24 समेत भारत के तमाम गोदी मीडिया ने ये खबर लिखी कि महाराष्ट्र में सांगली में 45 साल के पड़ोसी ने 4 साल की बच्ची का रेप किया। रेप के बाद उसे बेरहमी से पीटा, मारा और हत्या करके उसकी लाश को बक्से में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कमाल की बात आपको ये स्क्रीन में नज़र आ रही है कि न्यूज़ 24 ने कहीं भी नाम नहीं लिखा, क्योंकि नाम अगर नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो संस्कारी समुदाय से है, वो हिंदू समुदाय से है अपराधी। अब समझिए वो 45 साल का बलात्कारी कौन था जिसका नाम गोदी मीडिया छुपा रही है। पांडु रंग सोमनिंग कल्ली यानी हिंदू व्यक्ति ने 4 साल की मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया है और मारकर उसे सूटकेस, लोहे के सूटकेस, बक्से जैसे दिखने वाले एक सूटकेस में बंद कर दिया। गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हिंदू संगठन खामोश हैं, क्योंकि हिंदू संगठनों में शायद यही सिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ यही करना है। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ नाम देखकर उछलते, चीखते और कूदते हैं। इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है और भी बदतर हालत होने वाली है।
क्योंकि बहुसंख्यक समाज को बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट देना होता है क्योंकि बीजेपी अलाउ करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है मुसलमानों को परेशान करने में और उनको दबाने में, उनको मिटाने में। और आज नफरत पिला पिला कर 2014 से अब तक मोदी जी ने अपनी भीड़ को हैवान बना दिया है। इसलिए उन्हें न रोज़ी चाहिए, न रोज़गार चाहिए, न शिक्षा चाहिए, न हॉस्पिटल चाहिए, उनको बस मुल्लों की चूड़ी टाइट चाहिए। हजरात, इन तमाम चीज़ों के बीच एक और रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में साबित हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और भारत 3 पायदान नीचे खसक आया है। जी हाँ, मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दोस्तों, सोर्स के लिए ये दैनिक भास्कर की छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की। इस बार भारत की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट आई है। लिस्ट में भारत 96 नंबर पर है। साफ शब्दों में समझें तो भारत में करप्शन बढ़ गया है। हजरात, आज जो मुसलमानों को गालियां बकते हैं उनके मुंह पर ऊपर वाला ही तमाचा मारता है। ये पत्थरबाज मुसलमानों को कहते हैं, लेकिन तस्वीर सामने अब ऐसी आ गई है जिससे साबित हो गया है कि असली पत्थरबाज इस देश में कौन है। दोस्तों, महाकुंभ जाने वाली ट्रेन, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का हाल इतना बुरा है कि इन संस्कारी पत्थरबाजों को देख लीजिए। ट्रेनों के ऊपर पत्थरबाजी कौन कर रहा है, आप इन संस्कारियों को देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, बिहार के बेगूसराय के इंस्टाग्राम के पेज ने तो ये तस्वीर देखिए, बिहार जाने वाली एसी ट्रेन के कोच को तोड़ा जा रहा है। भारतीय रेलवे का कितना नुकसान किया जा रहा है इन हिंदू समुदाय संस्कारी लोगों के द्वारा। और बेगूसराय डायरीज नाम के इस इंस्टाग्राम ने तो प्रॉपर तरीके से गाना वाना लगाकर, कॉपीराइट के चक्कर में अलग से नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन गाना वाना म्यूजिक लगाकर पूरा उसको एम्पलीफाई किया हुआ है कि वाह कितना बढ़िया हम काम कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया देख ले कि देश की प्रॉपर्टी को ख़राब करने वाले मुसलमान नहीं हैं, वो किस समुदाय से हैं, किस समाज से हैं, आपको बताने की ज़रूरत अब हमें नहीं। अजी हाल इतना बुरा है कि ट्रेन के एसी कोच में शीशों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्ले होते तो इन पर अलग ही कार्रवाई होती। इस वक्त पूरा रेलवे मुर्दा है और सरकार भी। हालात इतने खराब हैं, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ के ऊपर भगवान का कोई आशीर्वाद सा नहीं लग रहा है। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब आप मजलूमों को मारोगे, मजलूमों की मॉब लिंचिंग करोगे, आप यतीमों को परेशान करोगे, अल्पसंख्यकों को अपनी ताकत के दम पर मिटाओगे, घटाने की कोशिश करोगे, मॉब लिंच करोगे, तो कहीं ना कहीं से बैलेंस तो हो ही जाएगा। अब देखिए कितनी खतरनाक घटना है। महाकुंभ में जो हुआ उसको शासन प्रशासन ने पूरी ताकत से छुपाया, लेकिन एक और दुखदाई खबर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, महाकुंभ से लौट रही आंध्र प्रदेश की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 7 से 8 लोग मारे गए हैं। आप समझ रहे हैं, इसमें कोई मुल्लों का हाथ नहीं है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। महाकुंभ के अंदर का हाल तो उससे बुरा है। महाकुंभ का हाल ये है कि मुसलमानों को तो वहाँ से निकाल दिया गया ताकि हिंदू ही रोजगार अपना चला सके, लेकिन रोजगार हिंदू समुदाय तो लूट मचा रहा है भाई। हिंदू समुदाय के लोग महाकुंभ में जो गए हैं वही बता रहे हैं कि जो हिंदू नाव वाले हैं या वहाँ छोटी मोटी टैक्सी और बाइक चलाने वाले, खासकर नौकाएं चलाने वाले, उन्होंने लूट मचाई हुई है। 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया किराया वसूल रहे हैं। ऊपर से सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि थाली 5-5, 6-6 सौ रुपये की है। कई जगह थाली और मतलब नॉर्मल खाना भी
हजारों रुपये का मिल रहा है। एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट डिलीट होने से पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है। सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा? सिर्फ बैरिकेड अखिल मिश्रा कहाँ से आए? सर दिल्ली से। मतलब आप रिक्शा से चले जाओ, जिसका रेट 20 रुपए सवारी होना चाहिए, उसका मांग रहे 500 रुपए सवारी। कहाँ से आप आए हो? मैं सर अभी इधर अपना बोट क्लब से। कितना पैसा लिया आपसे? मेरे पे 1000 रुपए लिए सर यहाँ तक आने के। 1000 रुपए रिक्शा वाले? हाँ 6,000 रुपए बोट वाला मांग रहा था, जो हम त्रिवेणी में हम गंगा के दर्शन नहीं कर पाए। हम कल से परेशान हो रहे हैं। करीबन हमारा अभी आज सुबेरे से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं और कोई प्रबंध करने के लिए कोई कुछ भी नहीं तैयार। सब पुल वापसी के लिए केवल एक पुल चालू करे हैं, बाकी सब बंद करे हैं। हजरात, मुझे मोदी जी का वो जुमला याद है जिसमें मोदी जी ने कहा था, इन दंगाइयों और हमलावर को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। हजरात, मैं आज मोदी जी से कहना चाहूँगा, है अगर दम तो इसको पहचानिए, है अगर हलक में ज़बान तो बताइए कि ये कौन से धर्म के हैं। कुंभ जाने वालों की भीड़ ने मधुबनी स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच के शीशे को तोड़ दिया। अंदर जो टिकट लेकर बैठे हुए यात्री थे वो भी बेचारे हिंदू ही समाज के थे। वो बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और उनका प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो हिंदू नामी है। अल्लाह अकबर। ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन कोच में, एसी कोच में टिकट लेकर जाया जाता है, लेकिन ये देख लीजिए, ज़बरदस्ती तोड़ने से पहले, शीशा तोड़ने से पहले का यह मंजर है कि ज़बरदस्ती जो संस्कारी श्रद्धालु हैं वो उस ट्रेन के एसी कोच को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एसी कोच का दरवाज़ा पीट कर खुलवा कर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि पनौती कौन है। ज़रा ये 4 दिन पहले का अपडेट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ में सेक्टर 23 में एक दुकान के टेंट में भीषण आग लग गई। भीषण, कोई जन की हानि तो नहीं हुई लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, अभी ये कल का अपडेट, ये 3-4 दिन पहले का अपडेट दे रहा था मैं आपको, जो आग लगी है। अभी देखिए, कल शाम को प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र के इलाके में आग लग गई और कई सारे टेंट जल गए हैं। दोस्तों, कमाल ये है कि ये खबर पूरी काट पीट कर कम से कम लफ्ज़ों में लिखी जा रही है, लेकिन सोचिए अगर लिखना भी पड़ रहा है गोदी मीडिया को तो असली हालात ग्राउंड पर क्या ही होंगे। ट्रेनों के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि हिंदू श्रद्धालु जो एसी कोच का टिकट रिजर्वेशन लेकर बैठे थे वो भी अब ट्रेन में पैखाने में सफ़र कर रहे हैं और श्रद्धालु बेचारे बोल रहे हैं कि व्यवस्था बेकार है। लेकिन ये वही श्रद्धालु हैं, याद रखना, जो दबाते मोदी जी का ही है बटन। अच्छा हुआ गैप ले लिया। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है तो हम क्या करें? ट्रेन तो चलाइए फ्री, लेकिन व्यवस्था नहीं है पूरी। अब क्या करें? स्नान तो करना है, माने करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे टॉयलेट में बैठ के जाएं, चाहे छत पे बैठ के जाएं ट्रेन के, लेकिन जाना है माने जाना है। इंदौर से चढ़े हैं, लेकिन बिना आने तक इतनी ज़्यादा भीड़। हम लोग ने तो एसी में रिजर्वेशन पहले से कराया हुआ है, कंफर्म सीट है, लेकिन 200-300 लोग अचानक से इस कोच में आ गए। अब पूरी गैलरी में, दरवाजे के बाहर इतना ज़्यादा एकदम ब्लॉक करके रखे हैं कि ना वॉशरूम तक जाने की स्थिति नहीं है। यात्रा के दौरान भी आप देख ही रही हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम भीड़ को देखते हुए ना भोजन कर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर वॉशरूम। सच्चाई ये है कि हिंदू भाइयों को धर्म का अफीम मोदी और माननीय योगी और माननीय अमित शाह जी ने चटा कर हमारे हिंदू भाइयों को दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। हालात देखिए दोस्तों क्या है। विश्वगुरु की बात होती है। पटना स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भीड़ देखिए दोस्तों। ये मंगलवार रात राजधानी एक्सप्रेस की तस्वीर है और भीड़ और ट्रेन का हाल आपके सामने है। और यहाँ कहा जाता है बुलेट ट्रेन चलेगी और मोदी जी ने युवाओं को बेहतरीन जिंदगी दी है। ये है जिंदगी। अब आइए महाकुंभ के अंदर का एक मंजर, ये तस्वीर देखिए। महाकुंभ में जो सेना तैनात है भीड़ को रोकने के लिए और भगदड़ ना मचे इस चीज़ के लिए, तो जो सनातनी हैं प्यारे धर्म वाले, वो प्यारे धर्म वाले चप्पल उतार कर सेना पर मार रहे हैं। ये तस्वीर लूप में बार बार देख लीजिए। चप्पल उतार के भारतीय सेना को मारा जा रहा है, लेकिन ना इन्हें गद्दार कोई कहेगा, ना इन्हें कोई गुंडा मवाली कहेगा, ना आतंकवादी कहेगा, क्योंकि ये हिंदू हैं।
अगर मुसलमान किसी सैनिक को घूर दे तो कहा जाएगा कि ये तो खतरनाक मुसलमान है, ये तो बड़ा ही खतरनाक प्लान दिमाग में शायद रखता है, इसलिए सेना को घूर रहा है। लेकिन हिंदू समुदाय चप्पल जूता उठाकर सेना के मुंह पर मार दे तो उन्हें गद्दार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सनातनी है भाई, वो हिंदू है यार। उधर कमाल ये हुआ कि हैदराबाद में बड़ा दंगा होते होते रह गया। हिंदू संगठनों ने और संस्कारी लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि हैदराबाद का माहौल खराब कर देंगे। मेरे दोस्तों, मंदिर में मांस का टुकड़ा मिला, तनाव के बीच पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हैदराबाद के तप्पाच बुतरा इलाके में संकट विमोचन हनुमान मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास कच्चा मांस मिला, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ब्लर करके, सेंसिटिव है। इसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। देखिए किस तरह की नारेबाजी की गई। इसके साथ साथ टी राजा के चेहरे पर खुशियां आ गई कि चलो दंगा भड़काने का मौका मिल गया, तो टी राजा ने भी जहर उगला। ఇంకొకసారి మా గుడిని అపవిత్రమైన చేసిన కొంతమంది గుండెలు. నటరాజ్ నగర్ జిర్రా ఒక ఏరియా ఉన్నది. టప్పా చౌత్రా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ లో ఈ గుడి వస్తుంది. ఆంజనేయ మంచి టెంపుల్, అదే విధంగా శివుడు ఒక మంచి లింగం కూడా ఉంటది. నిన్న నైట్ కొంతమంది వెనక నుంచి ఎక్కి లోపట గుడి లోపట వెళ్ళిన తర్వాత ఆవు మాంసం ముక్కలు మొత్తం గుడి లోపల వేసినారు, లింగం పైన వేసినారు. इसके बाद वो तो शुक्र है हैदराबाद तेलंगाना पुलिस का, मैं सल्यूट करता हूं कि भाई साहब हैदराबाद को जलाने से बचा लिया। आनंद फानंद सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई तो ये तस्वीर देखिए, बिल्ली नजर आई जो मांस का टुकड़ा मुंह में रखकर मंदिर के अंदर चली गई, और वो टुकड़ा मंदिर के अंदर बिल्ली ने फेंका था। जब प्रशासन ने कंफर्म किया कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, इसमें किसी की साजिश नहीं है, ये एक जानवर बिल्ली का काम है, तब जाके ये मामला शांत हुआ। वरना मामला कितना बिगड़ सकता था। जहां टी राजा बोल रहा है वहां आग न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो टी राजा का सारा गुस्सा बिल्ली पे फूट रहा होगा, या अब टी राजा प्लान कर रहा होगा, राइट विंग वाले प्लान कर रहे होंगे कि जानवरों को भी अब हिंदू और मुसलमान घोषित किया जाए, और बिल्ली को मुसलमान घोषित करके फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये मुसलमानों की बिल्ली मुसलमान थी और मुसलमान बिल्ली हलाल गोश्त लेकर हमारे मंदिर में फेंक के आई थी। याद रखना दोस्तों, ये वो दौर है, अब हिंदू मुसलमान नहीं है भाई। मुसलमान तो दोयम दर्जे का नागरिक बन ही गया है, लेकिन यहाँ अब हिंदू भी सेफ नहीं है। अब हिंदू खुद हिंदू के लिए खतरा बन चुका है। ये इंस्पेक्टर हैं, पूर्व इंस्पेक्टर झांसी के निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया है। मामला पूरा ये बताएंगे कि किस तरह से एक ही जाति के लोग ऊपर बैठकर निचली जाति के हिंदू समुदाय का जीना हराम कर रहे हैं, नौकरी छुड़वा रहे हैं, जिंदगी उनकी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, और ये समझ लीजिए यही है मोदी का नया इंडिया। क्या किया है? मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है, और सिर्फ जाति के नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िकार पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियाँ मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं
जो संवेदनहीन है। हजरात, ये हमारे मुल्क का हाल है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।